So hi aspirants, this is our day 2 of phrasal verb class. ओके तो हमने ना ब्रेक तक कर लिया था कर। आज हम बीट्स को देखते हैं कि बीट या फिर ये सारे जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके मीनिंग्स क्या होंगे और भी देखेंगे हम आज, ठीक है। सो सबसे पहला है हमारा बीट के ऊपर ऑफ बीट, जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑफ बीट मतलब ऑफ बीट मतलब थोड़ा अनयूजुअल सा, थोड़ा डिफरेंट सा, ठीक है। हम काफ़ी बार सुनते होंगे कि थोड़ा ऑफ बीट जा रहा है यार, थोड़ा ऑफ बीट है, तो वो थोड़ा अनयूजुअल है, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल दे लेते हैं इसका। दे लाइक ऑफ बीट थीम्स ऑफ द नॉवेल्स। उनको ऑफ बीट थीम्स पसंद है नॉवेल्स की, तो यहाँ पर ऑफ बीट का मीनिंग ये बनता है। अब ब्रिंग, अब हम देखते हैं अब ब्रिंग के अंदर अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग्स क्या होती हैं? जो हमारी जैसे टीचिंग्स होती हैं या फिर जो हमें अपने पेरेंट्स सिखाते हैं, वो हमारी अपब्रिंगिंग्स होती हैं। तो अपब्रिंगिंग्स किसी पर्सन की क्या 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 हो सकती हैं? जैसे उसका अच्छा बिहेवियर, ठीक है, उसका अच्छा एकेडमिक्स में होना, ये सब भी हो सकता है। सो हिज अपब्रिंगिंग्स हैज़ बीन वेरी सिंपल, तो उसकी अपब्रिंगिंग्स बहुत सिंपल हैं। ही इज़ अ डाउन टू अर्थ, ही और शी इज़ अ डाउन टू अर्थ। इन दिस वे वी कैन से अपब्रिंगिंग्स का मीनिंग होता है किसी की कि उसके अंदर क्या क्या आदतें डाली गई हैं, ठीक है। कॉल, कॉल अप मतलब होता है कि समन्स क्या होता है? एक ऑफिशियल, हमारे पास एक लेटर होता है जिससे हमें किसी भी बुलाया जाता है, किसी भी हियरिंग के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो समन फॉर मिलिट्री सर्विसेज, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉल अप, ठीक है। जैसे अब आप जाओगे, अगर डिफेंस में जाओगे तो आपको समन्स आएगा, आपको कॉल अप आएगा, ठीक है। तो याद रखना कॉल अप इज़ अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा ये फ्रेजल वर्ब। अब कम में देखते हैं हम आउटकम। आउटकम सबको पता होता है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट इज़ आउटकम। ओवरकम मतलब किसी चीज़ को सक्सीड कर जाना। ओवरकम, ओवर का मतलब तो वैसे भी ऊपर होता है, तो किसी चीज़ से ऊपर निकल जाना, है ना। तो ओवरकम इस वे में हम यूज़ कर सकते हैं और ये वर्ब होती है, याद रखना। फेल आउट मतलब क्या होता है? जैसे डेंजरस रेडियो एक्टिव डस्ट होती है हमारी, और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। फॉल आउट एक नेगेटिव सेंस तो दे ही रहा है, ठीक है। तो उसको इस वे में समझ लेते हैं हम कि वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, ठीक है। वो फॉल आउट हो गया, और मतलब अनसक्सेसफुल हो गया, फॉल आउट, ठीक है, याद रखना। अब होल्ड, होल्ड अप का क्या मतलब होता है? अटेम्प्ट फॉर रॉबरी। द न्यूज़ ऑफ होल्ड अप मेड अस चेंज आर रूट, ठीक है। सो होल्ड अप थोड़ा सा न्यू टाइप से है, तो अटेम्प्ट फॉर रॉबरी हमें ये याद रखना पड़ेगा। होल्ड, होल्ड अप को हम याद रखेंगे। अप होल्ड, अप होल्ड का मतलब क्या होता है? सपोर्ट वॉट इज़ राइट या कन्फर्म, है ना। अपहोल्ड करना किसी चीज़ को। वी शुड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ आर प्रोफेशन। हमें अपनी प्रोफेशन की डिग्निटी को अपहोल्ड रखना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो चीज़ सही है उसको सपोर्ट करना चाहिए, वो होता है हमारा अपहोल्ड, ठीक है। और होल्ड अप अभी भी क्या बताया था? अटेम्प्ट फॉर रॉबरी। होल्ड अप मीन्स अटेम्प्ट फॉर रॉबरी। अपकीप का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। द अपकीप ऑफ माई ऑफिस कॉस्ट मी अ लॉट दीज डेज। जो मेरा आजकल ऑफिस में जो मेंटेनेंस है ना, वो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है। तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो अपकीप का मतलब मेंटेनेंस, ये भी थोड़ा कुछ न्यू टाइप का है, हमें इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और। लेट, लेट भी आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आउटलेट, और भी बहुत सारे होते हैं लेट के, बट अभी हम यही देखते हैं जो दे रखा है, ठीक है। आउटलेट, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और गेटिंग रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अ प्लेस फॉर सेलिंग गुड्स। चिल्ड्रन मस्ट हैव एन आउटलेट फॉर स्प्रेडिंग देयर एनर्जी, ठीक है। आउटलेट होता क्या है? एक आउटलेट इस तरीके से, इसका भी ये भी मीनिंग होता है आउटलेट का कि एक एक ऐसा ऐसा करके कुछ प्रियम्बल टाइप से, किसी चीज़ के स्टार्टिंग का जितने भी इंट्रोडक्शन है वो सब आउटलेट के अंदर आता है। तो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और गेटिंग रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अ प्लेस फॉर सेलिंग गुड्स, है ना।
ले आउट आपने सुना होगा, आउटले भी सुना होगा, ले ऑफ नहीं सुना होगा ज़्यादा। ले आउट तो पता ही है, किसी भी चीज़ का ले आउट हो गया। द वे अ बिल्डिंग और बुक इज़ प्लान्ड, तो उसका एक लेआउट होता है कि वो किस वे में बनेगी, या फिर हमने उसको क्या प्लानिंग की है कि ऐसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए, तो उसका लेआउट हो गया। आउटले मतलब एक्सपेंडिचर्स, जो हमारे खर्चे होते हैं। द आउटले ऑन द प्लान इज़ एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट। तो आउटले क्या मतलब एक्सपेंडिचर, जो हमारे खर्चे हो गए वो हमारा आउटले हो गया। ले ऑफ का मतलब अ पीरियड व्हेन लेबर इज़ अनएम्प्लॉयड एंड अकाउंट फॉर नो वर्क, वो जो पीरियड होता है जिसमें लेबर अनएम्प्लॉय है, ठीक है, उसके पास कोई काम नहीं है। देर इज़ अ 6 month ले ऑफ इन आर शुगर फैक्ट्री, जैसे किसी शुगर फैक्ट्री में 6 महीने का कोई काम ही नहीं है, तो वो उनका ले ऑफ हो गया। अच्छा वर्ड है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। बाकी हम लोग कल देखेंगे, मतलब डे 3 में देखेंगे। सो दिस इज़ फॉर डे 2। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, ओके। और इनको बार बार रिवाइज़ करो, याद करो, ये बहुत इजी हैं, हो जाएंगे याद, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।